अब आज की डेट में आप बताइए उन माँ बाप की मैं कैसे सेवा कर सकूंगा। अब इस नौकरी का क्या करूं मैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, मैं शहीद स्मारक पर मौजूद हूं और हमेशा इसी शहीद स्मारक को मेरी खबरों के माध्यम से आप देखते हैं, जहां लोग न्याय के लिए बैठे रहते हैं, जहां एक आस और उम्मीद के साथ लोग यहां बैठते हैं। कल भी मेरी एक सहयोगी ने आपको दिखाया था कि तृतीय श्रेणी जो शिक्षक है वो जयपुर पहुंचे हैं और ऐसा नहीं है कोई आसपास से आए हैं, पूरे प्रदेश भर से शिक्षक यहाँ पर आए हैं। और अभी जो लाइन मैंने पढ़ी ना कि भाई हमें कोई वरिष्ठता नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ स्थानांतरण चाहिए। लंबा समय हो चुका है, कई सालों से तो मैं भी देख रही हूँ कि तृतीय श्रेणी के जो शिक्षक हैं उनके स्थानांतरण नहीं हो रहे, तबादले नहीं हो रहे, लोग दूर दराज पड़े हैं, अपने घरों से दूर है, अपने बीवी बच्चों से दूर है। लेकिन सरकार जो है इनकी बातें सुनने को राजी नहीं है। सरकार न जाने इनसे क्यों कोई, मुझे लगता है, बैर निकाल रही है। फर्स्ट ग्रेड हो गए, सेकंड ग्रेड के भी तबादले चल रहे हैं, लेकिन तृतीय श्रेणी शिक्षक अभी भी आस उम्मीद के साथ है कि एक बार तो शायद सरकार हमारी ओर भी देख ले। फिलहाल शहीद स्मारक का नजारा एक बार घुमा के दिखा दीजिए जल्दी से कि शहीद स्मारक पर दूर दराज से महिला शिक्षक हैं, पुरुष शिक्षक हैं, ये वही शिक्षक हैं जो आपके बच्चों को शिक्षित करते हैं, जिन शिक्षकों ने आपको शिक्षित किया है, मुझे शिक्षित किया है। लेकिन आज अपने न्याय के लिए ये लोग यहाँ पर बैठे हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप, जरा बताएंगे? मैं बाड़मेर में पोस्टेड हूँ, रहने वाला करौली जिले का हूँ। मेरा नाम धनराज सिंह है और हमारे वहाँ आज मेरे को 8 साल बाड़मेर में हो गए पोस्टेड हुए। 2019 फरवरी का पोस्टेड हूँ। उस टाइम पे वहाँ यहाँ इन जिलों में कोई पोस्ट निकाली ही नहीं गई, क्योंकि उस टाइम पे बीजेपी गवर्नमेंट गई थी, इन्होंने ट्रांसफर किए थे बम्पर। उस टाइम पे 22,000 ट्रांसफर किए थे। उसके बाद में आज तक कोई ट्रांसफर नहीं हुआ है और मंत्री साहब कहते हैं कि इनके नंबर कम आए, इसलिए इनको राजस्थान की मेरिट बनी थी पूरे की और हमारे इन जिलों में एक भी वैकेंसी नहीं खोली गई। करौली, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, इनमें कोई वैकेंसी नहीं थी। उसके बावजूद आज की डेट में बताते डार्क जोन है बाड़मेर, जैसलमेर, वहाँ 90% थर्ड ग्रेड टीचरों की पोस्टें भरी हुई हैं और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की जबकि 90% पोस्टें वहाँ की खाली हैं आज की डेट में। लेकिन फिर भी उनके ट्रांसफर साल में 2-2 बार हो जाते हैं और हमारे ट्रांसफर आज 8 साल से एक भी बार नहीं हुए। हम क्या करें? अच्छा, आप कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं? मैं मैडम 1 से 5 तक को फर्स्ट लेवल का हूँ टीचर पढ़ाने के लिए, लेकिन मैं आज 10 क्लास तक, 12 क्लास तक पढ़ाता हूँ, क्योंकि वहाँ फर्स्ट ग्रेड की पोस्ट खाली है। दोहरी मार बिल्कुल। और तनख्वाह एक ही है। 12वीं क्लास तक पढ़ा रहा हूँ और उसके बावजूद भी वहाँ फर्स्ट ग्रेड का एक भी टीचर नहीं है। एक भी टीचर उस स्कूल में नहीं है मेरे में। और उस कौन सी स्कूल है? दनानी जाटो की ढाणी बामरला डेरा है सेडुआ तहसील में, जो कि बॉर्डर पे लगता है। उसमें आज की डेट में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की एक भी पोस्ट वो नहीं है टीचर नहीं। हाँ, और थर्ड ग्रेड की 4 पोस्टें, चारों पोस्ट भरी हुई हैं और उसके बावजूद हमारे ट्रांसफर नहीं करती है गवर्नमेंट। और फर्स्ट ग्रेड के सेकंड ग्रेड जाके भी है तो महीना 6 महीने रुक के वो आ जाते हैं, उनके ट्रांसफर हो जाते हैं। और आज हमको 8 साल हो गए वहाँ से, हमारी माँ बाप बीमार है। अब मैं अकेला हूँ, कोई भाई भी नहीं है, अकेला बेटा हूँ। अब आज की डेट में आप बताइए उन माँ बाप की मैं कैसे सेवा कर सकूंगा। अब इस नौकरी का क्या करूं मैं, मेरी समझ में नहीं आता। इस वजह से हम डिप्रेशन में भी पहुंच सके, उन बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे दे पाएंगे। आप इस बात को बताइए भाई। हम शिक्षा मंत्री से मांग करते हैं कि जब हमको BLO का चार्ज हम काम करते हैं, जनगणना हमको करनी, जितने भी गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं उनको धरातल पर लागू करवाते हैं और उसके बावजूद बॉर्डर के पाकिस्तान से जस्ट 15 किलोमीटर दूर पोस्टेड हूँ, रहने वाला करौली जिले का। 850 किलोमीटर दूरी है आज से मेरे हेडक्वार्टर की। 2 दिन की छुट्टी तो मैडम रास्ते में निकल जाती है, आने जाने में निकल जाता है, टाइम पूरा हो जाता है। एक दिन घर रुक पाएंगे 3 CL लग जाएंगी, 15 CL मिलती है। क्या कर सकेंगे हम, कैसे हम सामाजिक कार्यक्रम को भाग ले सके। आज 42 साल मेरी एज हो गई, हमको सामाजिक कार्य भी करने होते हैं। शिक्षक को बताते हैं कि सामाजिक होता है, अब सामाजिक कैसे रह पाएंगे हम? तो हमारी भाषा तक भूल गए। भाषा मत भूलिए, बच्चों को सर आप लोग ही शिक्षित करेंगे। आप लोग, मैं समझ सकती हूँ भाई, कई सालों से जब ट्रांसफर नहीं होता। और तृतीय श्रेणी का तो मामला मैंने बहुत बार उठाया। आप लोग कहाँ से आए? मैं दौसा से आया हूँ।
और मेरी बाड़मेर पोस्टिंग है और मैं 2015 से हूँ वहाँ पे। जब मैं वहाँ पे गया था तो मेरे एक भी दाढ़ी के अंदर सफ़ेद बाल नहीं था, मगर अब मेरे देखो, आप देखो अच्छे से, इतने दिन हो गए मतलब टेंशन के अंदर। और मेरी माँ बहुत पहले गुजर गई थी। मेरे पापा जी है घर में, मैं हूँ बड़ा, मेरा एक छोटा भाई है। मैंने मेरे बच्चों को मैं बड़ा होता देख रहा हूँ, मैं वहीं पे मेरे बच्चे पैदा हुए हैं, वहीं पे जो मैं फैमिली साथ में रखता था। अब क्या करें, मतलब घर की परेशानी की वजह से पापा जी बुजुर्ग होते जा रहे हैं, तो मैं फैमिली भी अब घर पे ही छोड़ दिया। तो अब बच्चा जब रोज़ फ़ोन करता है कि पापा कब आओगे कब आओगे, तो कि बेटा आऊँगा, छुट्टी मिलेगी जब आऊँगा। जब उनके सामने तो कुछ नहीं बोलते हम, जब फ़ोन काटते हैं तो बाद में हमें रोना पड़ता है कि उनकी याद आती है हमें। तो हम शिक्षा मंत्री जी से यही गुजारिश करते हैं कि आप कैसा भी रिश्ता निकालो, वो कैसा भी रास्ता निकालो, मगर हमारा ट्रांसपोर्ट जरूर करो। अरे आप तो दौसा के बाबा से ही कह देते, कभी क्या पता बाबा ही आपकी सुन लेते। मैंने सुना है आपके दौसा में दरबार लगता है बाबा का। बाबा का लगता है, बिल्कुल लगता है, मगर बाबा बाबा क्या करे, हमारा शिक्षा मंत्री ऐसा है जो उसकी। आपको पता है उसी बीजेपी सरकार में है बाबा जी, उसी बीजेपी सरकार में। क्या पता आप कहते तो बाबा जी सुन के आपका मैसेज दे देते आगे ऊपर तक। नहीं, वो हमारे सबके लिए सुने, मेरा पर्सनल नहीं है, ये हमारे सब भाइयों के लिए है कि बाबा या तो सुने तो सबकी सुने, मेरा पर्सनल की नहीं है ये बात। बाबा ऐसी बात नहीं है, बाबा मतलब सरकार में अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसी कोई बात। और समर्थन भी किया है, इसके लिए लेटर भी लिखा है मुख्यमंत्री के लिए और शिक्षा मंत्री के लिए कि इनके ट्रांसफर खोले जाएं। तकरीबन 20 एमएलए ऐसे हैं बीजेपी के जो लिख चुके हैं इस बात को कि थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर खोले जाएं। उन्होंने लेटर भी लिखे हैं, मेरे मोबाइल में रखे हैं, आप चाहो तो मैं आपको बता सकता हूं। तो उन्होंने ये लेटर लिख के दिया है शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम से कि थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर खोले जाएं। लेकिन पता नहीं हमसे कौन सी आक्रामकता ये गवर्नमेंट निभा रही है, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा। थर्ड ग्रेड को या तो ये कर्मचारी नहीं मानते नहीं है ना, हम थर्ड ग्रेड को ये कर्मचारी मानते ही नहीं है अपना। अच्छा, कितने साल हो गए आप लोगों के ट्रांसफर जो है अभी तक खुले नहीं है? 2018 में मैडम खुले थे ट्रांसफर, वो भी जो डार्क जोन इलाका बना रखा है इन्होंने, जैसे बाड़मेर जैसलमेर हो गए, उन इलाकों से ट्रांसफर सामान्य जिलों में हुए नहीं। तो हम भी 13 से यहाँ देर वाली भर्ती से वहाँ बैठे हुए हैं। और मैं नहीं, हाँ बाड़मेर पोस्टेड हूँ, मैं गंगानगर से हूँ, घर से 800 किलोमीटर दूर मैडम। सभी बॉर्डर के पास के हैं। मैं जैसे धौलपुर से हूँ। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारे साथ ही ये नाइंसाफी क्यों है, असमानता का व्यवहार क्यों किया जा रहा है। क्योंकि गत दिनों पहले आपने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और अन्य विभागों के सभी कर्मचारियों के ट्रांसफर खोले, लेकिन थर्ड ग्रेड शिक्षकों के साथ ये नाइंसाफी क्यों हो रही है? कई वर्षों से हो रही है। हमेशा आप थर्ड ग्रेड शिक्षकों को कोई शिक्षक नहीं समझते, जबकि बच्चों की नींव के भविष्य निर्माता ही थर्ड ग्रेड शिक्षक होते हैं। थर्ड ग्रेड शिक्षक से आप नेता निकलते हैं, थर्ड ग्रेड शिक्षक से आईएएस निकलते हैं, थर्ड ग्रेड शिक्षक से चिकित्सक निकलते हैं, और थर्ड ग्रेड शिक्षक से ही हमारा ये जो आज टीवी में इंटरव्यू लेने वाले पत्रकार है वो निकलते हैं। सभी वहां से निकलते हैं, उनका दर्द और दुख कोई नहीं सुन पा रहा है। कई वर्षों से अपने बीवी बच्चों को छोड़कर, माता पिता को छोड़कर और पारिवारिक परवरिश के भूखे नन्हे बच्चों को उनके माता पिता का प्यार नहीं मिल पा रहा। मैं श्रीमान भजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि इन थर्ड ग्रेड टीचरों के दुख को और सुख दुख को ध्यान में रखते हुए इनका जल्दी से जल्दी ट्रांसफर करें, और दूर पड़े इन मासूम बच्चों के माँ बापों को उनके घर के पास लाके उनके बूढ़े माँ बापों को उनके बुढ़ापे की रोटी का सुख प्रदान करें। और जितने भी सरकार है ये यदि समानता का व्यवहार करेगी तो इस समाज का विकास होगा, और समाज का विकास होगा तो देश और प्रदेश का विकास होगा। आप कहते हैं कि विकसित राजस्थान और विकसित भारत बने, ये कैसे बनेगा जब विकसित समाज ही नहीं होगा, विकसित शिक्षक नहीं होगा और विकसित नागरिक नहीं होगा। हम ये चाहते हैं सरकार, यदि आप लंबे समय तक रहना चाहते हैं तो इन दूर पड़े शिक्षकों के ट्रांसफर करो भजनलाल जी शर्मा, फिर देखो अगली बार भी बोल पड़े आपके गोवर्धन परिक्रमा के कर्मा। अरे वाह, देखिए भजनलाल जी ये वो शिक्षक हैं, बहुत अच्छी सर ने बात कही है कि यही जो है बच्चों का भविष्य के निर्माता होते हैं। और कहीं ना कहीं इनकी जो पीड़ा है ना, आज मैं हमेशा अपनी खबरों में आपको दिखाती हूँ कि वही शहीद स्मारक है जहाँ लोग कष्ट लेकर बैठते हैं, अपना दर्द लेकर बैठते हैं कि यहाँ से शायद उस भवन तक आवाज पहुंचेगी, शायद नेता मंत्री जागेंगे, शायद नेता मंत्री गौर फरमाएंगे। कहीं ना कहीं भजन सरकार को सुनना चाहिए। सर आप लोग 2 दिन से बैठे हैं, मुझे एक चीज बताइए, इन दोनों दिनों में
सच सच बताना, इन दोनों दिनों में कोई अधिकारी, कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई नुमाइंदा, कोई भी इधर से झांका हो, कोई बातचीत की हो? हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं है मैडम। हम तृतीय श्रेणी अध्यापक है और हमारे साथ हमेशा से सोतेला व्यवहार होता है। जब भी बात आती है ट्रांसफर की, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या अन्य डिपार्टमेंट हो, सिर्फ एक बचता है तृतीय श्रेणी अध्यापक, उनका स्थानांतरण कभी नहीं होता है। और हमारे जो शिक्षा मंत्री जी है वो कम से कम नैतिक जवाब तो देना। वो कहते हैं ये नाकारा है, कभी कहते हैं कि इनको वरिष्ठता चाहिए, कभी कहते हैं इनके नकारा है तो फिर हटा दीजिए ना, एक बारी किस्सा खत्म कीजिए। क्योंकि इसमें शिक्षा मंत्री जी को पता नहीं है ना कि ये भी किसी परीक्षा को पास करके आए हैं, और मेरे को लगता है शायद उनको पता भी नहीं होगा कि इन्होंने कौन सी परीक्षा पास की इस पद पर आने के लिए। बताइए ना शिक्षा मंत्री जी को, कौन सी पढ़ाई करके आए हैं? शिक्षा मंत्री जी जब मंत्री जी को 10वीं और 10th का पता नहीं है। अब हम क्या बताएं कौन से स्कूल से पढ़े, उन्हें अगर रीट हमसे रीट पढ़े के बारे होते में शायद तो पता उनको होगा। डिफरेंस पता होता। रीट की परीक्षा बीजेपी सरकार में शुरू हुई थी और शायद ही उनको पता होगा कि रीट की परीक्षा के द्वारा इनका चयन होता है, लेकिन उनको इतना पता है कि इनके नंबर कम आते हैं। किसी ने उनको बताया होगा कि ये तृतीय श्रेणी अध्यापक है, इनको ये कह दो कि इनके नंबर कम आते हैं, बस इतना कहकर वो अपना जवाब दे राजस्थान देते की हैं। तो मेरिट लिस्ट एक ही बनती है ना, एक ही बनती है बिल्कुल। अभी जिला परिषद का कोई issue कोई नहीं है। क्राइटेरिया रखा है कि सब बाड़मेर को रीट के माध्यम से एक आप हमारे से कंपटीशन ले लो, जयपुर का बच्चा खड़ा कर दो और बाड़मेर का खड़ा कर दो। जोश तो है बाड़मेर वालों को। जोश है ना, बच्चे में भी जोश मिलेगा, पॉजिटिव जवाब देगा, 10th और 12th का मतलब 10वीं का अंतर बता देगा। शिक्षा मंत्री जी नहीं बता। मेरे पिताजी ने 24 साल देश की सेवा की, आर्मी से थे। अब वो बुजुर्ग हो गए हैं, पैरों से चला नहीं जाता, मैं उनका अकेला बेटा हूँ। अब उनके लिए सेवा की अति आवश्यकता है। आज उसकी सेवा किस प्रकार से कर सकेंगे बताइए आप। मैडम मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। आप पढ़ने जाने के लिए ready बिल्कुल मैं तैयार हूँ। जिसे आप काले पानी की सजा बोल रहे हो वो भुगतने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा घर ही वहाँ है। आप वहीं रहना चाहते हैं? हाँ, आप तो और अपनी सहूलियत, अरे भाई आपने तो अपनी सहूलियत देख ली। ये भाई साहब को सुनिए, इनको सुन लीजिए। बोलो ना, किसी का भला तो हो, कोई तो मेरी जगह है, मैं उनकी जगह जाऊँ। कितने अच्छा। कम से कम 950 जने बाड़मेर के हैं जो 2022 की भर्ती में बाहर बैठे हैं। अगर म्यूचुअल खोले तो 950 जनों का भला हो। और एक तरीका से करता हूँ, एक म्यूचुअल प्रक्रिया होती है ट्रांसफर में। उसमें ऐसा होता है जैसे ये बाड़मेर का बंदा है और ये इधर लग रहा है और हम जैसे करौली धौलपुर साइड के हम उधर लग रहे हैं। अगर म्यूचुअल हो तो आपस में पारस्परिक ट्रांसफर किया जा सकता है, वो इसके स्थान पे आ जाएगा और मेरी जगह आ जा, मैं तेरी जगह आ जा। तो वो म्यूचुअल की प्रक्रिया, इसमें किसी भी प्रकार का सरकार का लॉस नहीं होता, किसी को वित्तीय कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन सरकार इसके लिए भी राजी नहीं है। तो ये हम बहुत सरकार से नेगेटिव एक बात जानना चाहते हैं कि भैरव सिंह शेखावत के समय से पॉलिसी बनाने का राग अल्पाया जा रहा है। पॉलिसी चाहिए नहीं ना। सुनो सर मेरी बात, सुनो मेरी बात। पॉलिसी चलो कोई बात नहीं, पॉलिसी के आधार पे करो। हम तो ये कह रहे हैं कि साहब पॉलिसी ठीक है मैम। देश आजाद हो गया, कश्मीर से 200-370 की धारा हट चुकी है, तो पॉलिसी जब से अब तक बनी नहीं इनसे। पता नहीं कितनी पॉलिसियां बन के बिगड़ जाए। बन जाए तो कहाँ बीजेपी सरकार ने 100 दिन के अंदर घोषणा पत्र में लिखा था कि 100 दिन के अंदर हम पॉलिसी बना करके दे देंगे। हम सरकार से पूछना चाहते हैं आपका कितना टाइम। और ये कौन से सरकार की बात थी? कांग्रेस बीजेपी। दूसरी बात हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं, भारत एक है या अलग अलग है? भारत एक है तो राज्य अलग अलग है, मान लिया। अदर राज्यों में 3rd ग्रेड के ट्रांसफर होते हैं, तो क्या राजस्थान का संविधान सबसे अलग है क्या? क्या पता आप लोगों के लिए अलग से लिख दिया हो। हाँ हम भी यही चाहते हैं। तो यानी कि हम राजस्थान के नागरिक नहीं है, 8 साल से ट्रांसफर फिर डेपुटेशन कैसे हो जाते हैं? बिल्कुल भ्रांति बना रखी है। हाँ, स्टेट का कर्मचारी है, उसका डेपुटेशन दिल्ली में अदर स्टेट में हो जाता है, कैसे? बॉम्बे में हो जाता है, कैसे? इस बीजेपी के कार्यकाल में डेपुटेशन के आधार पे अभी लिस्ट जारी हुई थी, 30 आदमियों के डेपुटेशन हुए हैं। बाड़मेर से लेकर के जयपुर तक कितने जिले पड़ते हैं? शिक्षण व्यवस्था क्या जयपुर में बिगड़ रही है क्या? जो आपने सीधे उठा करके जयपुर में शिक्षण व्यवस्था के लगा दी है। डेपुटेशन फिर कैसे? यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, मैम बीमार है, कैंसर से पीड़ित महिला है, परिवार के सदस्यों की हालत खराब है, कई बीमार हैं जो अपने मतलब उनके तलाक होने पे नौबत आ गई, उनके डेपुटेशन कैसे नहीं हुए? मैं सुनो मेरी बात, उनके डेपुटेशन क्यों नहीं हुए भाई? आपकी ड्यूटी का है। मेरी अलवर है।
अब बताइए। और मैं घर से तो बाड़मेर बहुत दूर। मैं बाड़मेर से हूँ, अभी मेरी शादी हुई है। एक बात बताइए, फिर ये जो डेपुटेशन है जो 30 जनों की आई है, वो कौन से लोग हैं? आपका तलाक। वो कौन से लोग हैं? किस आधार पे डेपुटेशन की है? किस आधार पे की है? हमारे क्यों नहीं होते? वो चाहते हैं या पैसे वाले हैं? ये सरकार जवाब दे। हम सरकार से ये जवाब मांगना चाहते हैं। हर महीने डेपुटेशन की लिस्ट निकलती है, वो किस आधार पे निकलती है? हमारे क्यों नहीं होते? हम यहाँ पे प्रताड़ित हैं। थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर की पॉलिसी कब तक बंद करके आएगी? हम कोई अलग राज्य से आए, 2004 के बाद में जिला वाइज भर्ती नहीं हुई है, स्टेट लेवल पे भर्ती हुई है, मेरिट एक बनी है। हमसे कम परसेंटेज वाले होम डिस्ट्रिक्ट में लगे हुए हैं। किस आधार पे कह रहे हैं शिक्षा मंत्री जी थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर नहीं होते? इनको डेपुटेशन चाहिए। डेपुटेशन हमको नहीं चाहिए, हमको स्थानांतरण चाहिए। हमको वरिष्ठता नहीं चाहिए, हमको स्थानांतरण चाहिए, ट्रांसफर चाहिए। मंत्री जी कर दीजिए। जो शिक्षा मंत्री थर्ड ग्रेड के खिलाफ रहा है ना, वो विधानसभा में ही नहीं गया। मंत्री का पद तो दूर की बात है, गिन लो, अंगुलियों पे गिना दें। और जो थर्ड ग्रेड की बात की है, वो आज कहाँ है? सबसे ऊंचे पद पर है, वासुदेव देवनानी जी। इनकी मदन सरकार दिलावर ने- जी भूल जाओ, 2018 में किया था। सफाई करके रह जाओगे। मेरिट का देखो, गांव की सफाई हो रही है, मेरे 200 हो रही है कि नहीं हो रही है? शिक्षा मेरे विभाग को 212 संभालो। नंबर थे, राज्य मुझे का- अलवर भेजा। 208 नंबर वाला होम डिस्ट्रिक्ट में बाड़मेर में नौकरी कर रहा है। मेरिट की बात कर रहे हो कि कम नंबर वालों को बाहर भेजा, नहीं ऐसा हुआ। कम नंबर वालों को होम डिस्ट्रिक्ट मिला है, और ज्यादा नंबर है उनको बाहर भेजा। जनरल 750 ओबीसी को किलोमीटर। एक बनाया गया है ना। पहले ओबीसी का टॉपर रहता था, वो गृह जिले में लगता था, लेकिन इस 2018 से पहले जो सरकार थी वो ओबीसी और जनरल के अलग अलग कैटेगरी के अनुसार वो पोस्टिंग देती थी। जो ओबीसी में टॉपर रहता था उनको गृह जिले के पास, और जो कम अंक वाले थे बाहर जिले में। लेकिन इस सरकार ने जनरल ओबीसी को एक किया है, तो ओबीसी वाला तो कम अंक वाला हो गया ना, वो भी बाहर जाएगा ना। सामाजिक विज्ञान विषय से बाड़मेर से जितने भी ओबीसी के सिलेक्शन हुए, उन सारों को पूर्वी राजस्थान में भेजा गया, और पूर्वी राजस्थान के सामाजिक विज्ञान वालों ओबीसी वालों को बाड़मेर भेजा गया। ये देखो आप,